अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ये मैंने पहले लेक्चर्स में करवा लिए थे, तो अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस सवाल को हम समझेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड्स में है ये क्वेश्चन। तो क्या कहता है, आशा हैड RS 50,000। आशा के पास 50,000 रुपए थे। ठीक है, She gave 1/40 पार्ट ऑफ दिस एज ज़कात। इसका 1/40 पार्ट जो है उसने ज़कात में दे दिए। ठीक है, तो कहता है फाइंड करें। क्या फाइंड करें? रुपीज शी पेड ज़कात। ठीक है, यानी कि उसने ज़कात के लिए कितने पैसे दिए, वो पैसे मालूम करने आपने। 1/40 पार्ट है ना, ठीक है, लेकिन कितने पैसे दिए वो मालूम करने हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि रुपीज लेफ्ट विद हर, जो पैसे उसने दे दिए ज़कात के लिए, उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे हैं। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूं, अगर आपको समझ नहीं है दोबारा समझ ले। कहता है आशा के पास 50,000 रुपए थे, सिंपल। उसने 1/40 पार्ट जो है वो ज़कात दे दी। उसके बाद कहता है कि जो उसने 1/40 पार्ट ज़कात दी है उसके कितने पैसे, यानी कि वो ज़कात जो उसने 1/40 पार्ट का कहा है ना, तो वो पैसे मालूम करने हैं कि वो कितने हैं ज़कात के। और दूसरी बात ये है कि वो ज़कात दे के जो बाकी उसके पास जो पैसे बचे हैं वो आपने मालूम करने हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला रुपीज शी पेड। ठीक है, तो हम इसको लिख भी सकते हैं, आयशा पेड फॉर ज़कात। ठीक है, RS इज इक्वल टू, ठीक है, वो पैसे हमने मालूम करने। तो ये सिंपल है, 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर ले 1/40, तो इसका ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये हम पहला कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये देखिए 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का टेबल लेके जाएंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर? 5,000 के ऊपर। ठीक है, तो 4 1 टाइम, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर आप इसको डायरेक्ट अगर आप इसको डिवाइड कर लें तब भी सही है। ठीक है, तो 12 टाइम लेके जाएंगे। तो या एक और इससे आसान मैं आपको वे बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो, इस तरह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये 0 0 तो कैंसिल हो गए। अब देखिए 5,000 है ना, इसको आप डिवाइड कर ले 4 से, ये इजी वे है। ठीक है, 4 1 द 4। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 0 0 0। ठीक है, अब 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 में से ये 2 आ जाएगा। ये देखिए, ये सिंपल है, वेरी सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 का टेबल, बल्कि 50 टाइम इसको 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2000 आ जाएगी। ये देखिए इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसमें के 1250 रुपीज जो है उसने ज़कात में दिए। ठीक है, 1250 रुपीज जो है वो उसने क्या किया, ज़कात में दे दिया। RS 1250 रुपए। ठीक है, ये इसका पहले का आंसर था कि उसने 1/40 जो पार्ट दिया ज़कात के लिए, तो वो कितने रुपीज थे? 1250 रुपए। ठीक हो गया। अब दूसरा हम मालूम करेंगे, वेरी सिंपल है। वो कहता है कि रुपीज लेफ्ट विद हर, ज़रा ये पैसे जो है ज़कात में चले गए। ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे बचे? हम लिखेंगे रुपीज लेफ्ट। ठीक है, तो विद आशा लिख लें या हर लिख लें, बेशक आयशा लिख लें। ठीक है, इज इक्वल टू, तो जाहिर डेफिनेट बात है कि ये पैसे निकल गए, तो उसके पास 50,000 में से जो बचेंगे, ये देखिए 50,000 माइनस 1250, यानी कि 50,000 में से 1250 रुपए ज़कात में दे दिए, जो बाकी होंगे वो ज़ाहिर उसके पास बचेंगे। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लें 50,000 को
ये 1250 को इसमें से निकाल लें तो ये देखें, इसमें से आप ये माइनस करेंगे ना, माइनस का सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें 50,000 ऊपर लिख के 1250 नीचे लिख के, तो आपके पास ये सिंपल आ जाएगा 48,750। ये उसके पास RS लेफ्ट जो है, ये उसके पास बाकी पैसे बच गए हैं ज़कात देने के बाद जो है, ठीक है। तो ये इसमें से ये माइनस आपने करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो ये आपने इसमें से ये माइनस कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।